मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जी.एस. शर्मा, के.वी. नरोजाबाद। तो आज हम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेस्ट पार्ट जो था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको लेकर के हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम एजुकेशन का जो मीनिंग है ये हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या एजुकेशन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेज टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप द स्किल्स। एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन एक प्रोसेस है और वो टीचिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग की एक प्रोसेस है जो इम्प्रूव करती है नॉलेज को और हमारे अंदर जो स्किल्स हैं इसको डेवलप करती है। तो एजुकेशन व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर, एक चिल्ड्रन के अंदर स्किल्स को और नॉलेज को इम्प्रूव करने का एक प्रोसेस है। हम देखते हैं इंडिया के अंदर जो 1951 में जो लिटरेसी जो रेशियो था वो 18.33% था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 100 में से 18 लगभग 18% लिटरेट थे और बाकी जो 80 जो पर्सन्स थे वो इलिटरेट थे, जिनको शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, वो जानते नहीं थे कि क्या शिक्षा, एजुकेशन क्या होती है। वहीं 2011 में जो इंक्रीज होकर के ये हमारा रेशियो 74.04 हो गया। इट मीन्स काफ़ी इसमें वृद्धि हो गई है। आज हम देखते हैं 100 में से हम इसको निकालेंगे 74 जो पर्सन हैं, जो चिल्ड्रन हैं वो कैसे हैं, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं लिखना पढ़ना, ये सब जानते हैं। बाकी 25 जो पर्सन हैं वो आज भी ऐसे हैं जो न तो पढ़ना जानते न उसको शिक्षा के बारे में कोई उनका ज्ञान नहीं होता है। हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंड वन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और थर्ड वन है आपका हायर एजुकेशन, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी आते हैं। तो पहले हम एलिमेंट्री एजुकेशन को लेते हैं, इसमें प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन दोनों ही आती हैं, जो फर्स्ट से 8th क्लास इसमें इंक्लूड रहती हैं। और हम देखते हैं कि जो यहाँ इंडिया के अंदर जो स्कूल की जो संख्या है वो 1950 में 2.24 लाख थी, लेकिन आज हम देखते हैं 2015 और 16 में यही संख्या बढ़कर के 12.70 लाख हो गई है। काफ़ी अच्छी वृद्धि हो गई इसमें। सरकार जो एफर्ट्स अपना जो कर रही है उसका ये रिजल्ट है। इसमें जो एज ग्रुप है इस एजुकेशन में वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे इसमें अपनी एजुकेशन लेते हैं। हम देखते हैं कि 97% ऑफ चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन। देखिए ये जो एजुकेशन 97 जो ले रहे हैं वो एनरोल्ड है। एक्चुअल में एक इसमें जो डेटा है ये है कि 97% जो बच्चे हैं वो उनका एडमिशन स्कूल में है, उनका नाम और रिकॉर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये वो एक अलग बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उनका नाम स्कूल में चल रहा है। इसलिए इसमें जो एनरोल्ड का मतलब यही होता है। आज जो रेशियो बढ़ा है 97%, इसमें काफ़ी सरकार का अपना एफर्ट्स रहा। बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ थीं जिनका इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे आप देखते हैं कि जो पॉलिसी राइट टू एजुकेशन है, मिड डे मील पॉलिसी गवर्नमेंट चला ही रही है, सर्व शिक्षा अभियान जो बड़े स्तर से चलाया था। तो जो पॉपुलेशन जो ऐसी थी, ऐसे बच्चे थे जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे या उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, उस सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया, उनको स्कूल तक पहुंचाया गया और उनको शिक्षा दी गई। तो इस अभियान में बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, कोई उनसे फीस नहीं ली जाती। सरकार के द्वारा उनको बिल्कुल बुक्स हैं, फीस है, सब कुछ एकदम फ्री एजुकेशन दी जाती है। सेकेंड है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें 9th से 12th तक की क्लासेस इसमें आती हैं और इसका जो एज ग्रुप है 14 से 19 ईयर्स के बच्चे इसमें अपनी एजुकेशन लेते हैं। स्कूल की संख्या जो 1950 में 7.4 थाउजेंड थी, वहीं बढ़कर के
2015-16 में वो 2.52 लाख हो गई। तो इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। वहीं स्टूडेंट जो थे 15 लाख स्टूडेंट्स 1950 में अपना एजुकेशन लेते थे, लेकिन वहीं 3.2 करोड़ स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंट टाइम में अपना एजुकेशन ले रहे हैं। नवोदय विद्यालय की जो कंडीशन है, जो 1987 और 88 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लमसम 6 लाख स्टूडेंट इन स्कूलों में अपनी स्टडी कर रहे हैं, जो इनकी संख्या है स्कूलों की 626 स्कूल्स इस प्रेजेंट टाइम में रन हो रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय को लेते हैं, जो 1965 में एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, जो इन द प्रेजेंट टाइम में 1236 स्कूल एस्टेब्लिश हैं और लमसम 14 लाख स्टूडेंट्स आज इन स्कूलों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। थर्ड वन है हायर एजुकेशन, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी 1950 में 27 थी, और वहीं हम देखते हैं कि 2050-60 में 799 यूनिवर्सिटी रन हो रही है, अपना कार्य कर रही है, इसमें विद डीम्ड यूनिवर्सिटी। कॉलेज इसमें कॉलेज है 578 जो 1950 में है, और जो डेटा 15 और 16 का है वो 39,071 कॉलेज एस्टेब्लिश है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 346 लाख स्टूडेंट हायर एजुकेशन को रिसीव कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अब देखते हैं सरकार इस पर एजुकेशन पर कितना खर्च कर रही है अपने जीडीपी का। 1950 में 1.5% अपने जीडीपी का खर्च करती थी, वहीं आज हम देखते हैं 2016 में 3.1 एक्सपेंडिचर कर रही है। और पिछले बजट में हमने देखा कि ये जो एजुकेशन पर जो खर्च है वो बढ़ करके लगभग 4% की समथिंग हो गया है, और सरकार कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है इसको और अधिक बढ़ाया जाए, जिससे कि कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो लेवल, जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, और जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक और बेहतर तरीके से अपना रोल प्ले कर सके। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।